नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं हमेशा की तरह एक यूनिक, मुनफरिद और नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है, मिनटों में हम इसे तैयार करेंगे और 20 से 25 रुपये में तैयार हो जाएगी। तो इस मुनफरिद सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 आलू। इनका वेट है 1 पाव। आप वाइट वाले ले लीजिएगा या सुरख वाले, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इनको अच्छी तरह हमने धो लेना है और फिर इनका छिलका इस तरह से रिमूव कर देना है। छिलका रिमूव करने के बाद हमें चाहिए होगा इस तरह का एक कटर, और इन आलूओं को हम कट करेंगे स्लाइसिस की शेप में। आप हाथ से मत कीजिएगा, हाथ से कोई मोटे कोई बारीक रह जाएंगे तो इनकी प्रॉपर हम शेप नहीं दे सकेंगे। इस तरह से कट कर लेने के बाद अब हमने इनको अभी वॉश नहीं करना, नहीं धोना। इसके ऊपर डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक और तकरीबन आधा लीटर पानी डालकर इसको 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। 15 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। अब 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसको रखे हुए। अब आलू इस तरह से मसल लेंगे और देखें ये कितनी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। सॉफ्ट होंगे तो हम जो इनको एक शेप देंगे, इसकी प्रॉपर शेप बनेगी। अब इसको हमने 3 से 4 दफ़ा साफ़ पानी से धो लेना है ताकि इनके अंदर जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए। और मैंने इसको छलनी के ऊपर डालकर इसका पानी रिमूव करना है। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप किसी कपड़े के ऊपर इनको डालकर 3 से 4 मिनट दे देंगे तो इनका सारा पानी ड्राई हो जाएगा, तो उससे हमारी रेसिपी मज़ीद अच्छी बनेगी। अब मैंने एक शॉपर के अंदर इन आलूओं को डालकर इसके ऊपर 3 से 4 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आप मैदा या आटा मत डालिएगा, सिर्फ कॉर्नफ्लावर का ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इस तरह आलूओं के ऊपर इसकी कोटिंग कर देंगे। देखें कितने अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है। अब इसकी शेप देने के लिए एक स्लाइस को उठाकर इस तरह रोल करेंगे। फिर जहाँ पर इसका सिरा होगा उस सिरे के ऊपर हम दूसरा स्लाइस रखकर उसको फिर रोल करते जाएंगे। इस तरह से हमने एक प्रॉपर शेप बना लेनी है। इसकी शेप बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले एक स्लाइस उठाना है, उसको रोल कर देना है। फिर जहाँ पे इसका सिरा होगा दूसरे स्लाइस को उठाकर उसके ऊपर रोल कर देना है। फिर जहाँ पे उसका सिरा होगा अगले स्लाइस को उठाकर उसके ऊपर रोल करते जाना है, तो ख़ुद ब खुद एक फूल की शक्ल बन जाएगी। इसी तरह 5 से 6 स्लाइस लगाकर हम एक फूल तैयार कर लेंगे। अब फूल को बंद करने के लिए, इसको बांधने के लिए हम किसी धागे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम टूथपिक लेंगे और उसको इसके निचले हिस्से से गुजार देंगे ताकि फूल हमारे खुले नहीं। 2 से 3 टूथपिक हम लगाएंगे और फूल हमारा कहीं नहीं जाएगा, इजीली बंद हो जाएगा। देखें इस तरह से मैंने 3 से 4 मिनट लगाकर जितने भी स्लाइसेस थे उनको फूलों में कन्वर्ट कर दिया है। अब इनको फ्राई करने के लिए हम पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और फिर हम फ्लेम को कर देंगे लो। इनको हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के दौरान इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल शेप कहीं नहीं जाएगी। सेम जिस तरह के हमने बनाए हैं इसी तरह के रहेंगे। और इनको आप बस कोशिश ये करनी है कि आपने इनको लो फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि इनके स्लाइस थोड़े पतले हैं, बारीक हैं। तो अगर हम हाई या मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। बस आपने इसी बात का ध्यान रखना है। इस तरह 3 से 4 मिनट ही इसको फ्राई होने में भी लगेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता आप वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते जाइएगा और इनको उलट पुलट करते रहिएगा। हिलाने से, उलट पुलट करने से इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। 4 से 5 मिनट में देखें कितने अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। अब हम इनको इस तरह निकाल लेते हैं और आप इनको केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, चटनी के साथ या दही के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को ये इस तरह की नई नई रेसिपी बहुत पसंद आती हैं। आप इस तरह की यूनिक और मुनफरिद रेसिपी बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, बच्चे बहुत खुश होंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।